मित्रों, गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। गाय की सेवा करने से, गाय को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है, गाय के इस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट हो जाते हैं, गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है, इसके मनुष्य को कितने फायदे मिलते हैं, आज इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको सुनाते हैं यह महान कथा। दोस्तों, एक बार एक गुरु का आश्रम था। एक बार महात्मा अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में कुछ आदमी मिलते हैं जो गाय को डंडों से पीट रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने जाकर उनको बोला कि तुम इस निर्दोष गाय को क्यों मार रहे हो। वे लोग बिना कुछ जवाब दिए गाय को पीटते ही रहे। यह देखकर वह शिष्य गुस्सा हो जाता है, उनसे कहता है। तभी वह दुष्ट लोग उसके साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं। यह सब देखकर महात्मा उनके समक्ष आते हैं और शिष्य को वहां से अपने साथ आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। आगे कुछ दूर चलने के बाद एक गाँव आता है। वहां पर एक औरत गाय की सेवा कर रही थी, उसको नहला रही थी, उसको चारा खिला रही थी। ये सब देखकर वह शिष्य बहुत खुश होता है और वह लोग आगे निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनका आश्रम आता है। फिर रात हो जाती है। वह महात्मा अपने शिष्यों को देखने आते हैं। तभी वही शिष्य एकांत में एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। यह सब देखकर गुरुदेव उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, भक्त क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। गुरुदेव, एक प्रश्न मेरे मन में बहुत बेचैनी बनाए हुए है। तब गुरुदेव ने कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न है तुम मुझे बताओ, मैं उसका निवारण अवश्य करूंगा। तभी वह शिष्य कहता है, गुरुदेव, आज की जो घटना थी आपने देखा ही होगा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे, वही दूसरी ओर कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो गुरुदेव, यह दृश्य देखकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए निष्पाप पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है। हे गुरुदेव, मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की करता है, उसकी पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी गायों पर अत्याचार करता है उन्हें कौन सा दंड मिलता है। इस प्रकार से शिष्य द्वारा पूछे जाने पर गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे वत्स, सुनने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो गायों को कष्ट देता है उसे तो पाप के कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य मिलता है, किंतु जो गायों की सेवा करता है उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। इस कथा की जो मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन धान की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक में आ जाता है। गुरुदेव कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक पर वैश्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम का राजा, महाराज दिलीप धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान तथा महा परारिक थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और उनकी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। मगध देश के राजकुमारी सुदर्शना महाराज दिलीप की पत्नी थी और दीप और महारानी दक्षिण पड़े की प्रसन्नता से रहने लगे थे। वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। जब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर ये सभी कार्य, फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही। इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएंगे। इतना सोचकर महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म, ध्यान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ हुए थे। उसी समय महाराज दिलीप रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप का स्वागत किया और उसकी पूजा। पत्नी ने महारानी का और उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिए। वशिष्ठ जी महाराज दिलीप से कहने लगे, राजन, सब कुशल मंगल तो है ना। आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन। किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाल छोड़कर मेरे पास आना पड़ा। स्वाकु कुल के सभी राजा महाराज पुत्र उत्पन्न उन्हें अपना राज सौंप कर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप सभी भी जवान, आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है, आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है। आप ऐसे अपना राजपाट छोड़कर वन में क्यों चले आ गए। यह आप जैसे महान सम्राट को शोभा नहीं देता। फिर महाराज दिलीप कहते हैं, महर्षि, मैं आपके यहाँ पर तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुख में हूँ। फिर महर्षि अगस्त्य, राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए। आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने
मैं शस्या में महाराज दिलीप कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से जानकर मुझे मेरा दोष बताइए। उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी अवश्य बताएं। पुत्र बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेंगे। तब महर्षि कहते हैं, हे राजन, यह तो आश्चर्य की बात है, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि अगस्त्य महाराज से कहते हैं, राजन, आपसे एक बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लभ कर लिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को न भोजन कराया और ना ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपकी कृतज्ञता को देख कर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार से महर्षि अगस्त्य ने महाराज दिलीप को उनके दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हे, ये मैंने क्या कर दिया, मुझ पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय को और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। अब तो राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं। महाराज महर्षि अगस्त्य कहते हैं, गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि अगस्त्य के कहने लगते हैं, हे राजन, आप दुखी ना हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो। उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देख महर्षि अगस्त्य बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आ गई है। आप भाग्यशाली हैं, यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करिए। जंगल में रहने वाले हिंस पशुओं से इसकी लौट आने पर रानी सुदर्शन इस गाय की सेवा करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे सुबह महारानी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए ले गए। जब वह गाय चलने लगती है तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते हैं। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठते तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करने लगते। महाराज उस गाय के शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसे मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट गए। पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदर्शिना ने आगे आकर नंदिनी की आगवानी की, फिर विधि पूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज दिलीप को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन चले गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते हिमालय पर्वत पर चली गई। महाराज जी उसके पीछे पीछे चले गए, पर वहां पर्वत पर खड़े होकर महाराज उस हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर ने चंगुल से नंदिनी ने दंडनीय स्वर से बड़े जोर से चित्कार दिया, ये महाराज मेरी रक्षा करो, ये महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा। फिर उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उस समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा और शेर पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो
गया, उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर उस महाराज से बोलने लगा, ये राजन, मेरे ऊपर प्रहार तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरे ही पीठ पर पैर रख कर नंदी पर बैठते हैं, इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया, इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा दिलीप, इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसलिए तुरंत ही तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर महाराज बोलने लगे, हे मृगराज, कृपया आपको न मारे, ये महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली नंदनी गाय है, इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय को सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मारने के लिए छोड़कर नहीं, तुम भगवान शिव के सेवक, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना भी लिए असंभव है। इसलिए हमें ऋगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दें। इस गाय के बदले में तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौरक्षा के लिए प्राण त्यागना से मुझे उत्तम गलती की प्राप्ति। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद की। फिर अचानक से उस राजा के कानों में स्वर पड़े, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह नंदनी गाय राजा दिलीप से कहने लगी, राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझे वरदान मांगो, जो तुम्हारी है वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। महाराज दिलीप कहते हैं, ये गौ माता मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होंगी, कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस नंदनी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे, हे माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। बस आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरा अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूँ। उसके बाद महाराज दिलीप उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुँचने पर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब वह गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसे सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह गौलोक में जाता है और भगवान श्री के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो श्रद्धापूर्वक गाय का पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय की पीठ पर जो खूबड़ होता है, उसे स्पर्श कर लेता है, उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है, जो वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर लेता है, जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, तथा इसका रक्षण पूजन तथा इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। फिर गुरुदेव कहते हैं, इस प्रकार से महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई और बाद में उसी का वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आप भी नित्य गाय की सेवा करें, रोज गाय को रोटी खिलाएं, गाय की रक्षा करें। आपको यह कथा कैसी